ओके, अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है और अब हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे, यहां पे उनका जीरोस फाइंड करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स के और उनका जो कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे क्या करना है कि हम इस पॉलिनोमियल को, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। bx प्लस सी, यहां पे a की वैल्यू क्या है, यहां a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां पे है -2 और c की वैल्यू है -8। ओके, ये ध्यान रहे, एबीसी की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे यहां पे। अब देखो यहां पे जो -8 है इसको अलग से लिख लो -8 और इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लो। मॉडुलस वैल्यू का मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू को 8 ले लिया। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे, सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, अगर इसी तरह से और भी टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे उनका फैक्टराइजेशन करके तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना है। अब यहां पे 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब यहां पे हमें कितने फैक्टर मिले, 3 फैक्टर मिले। अब इन 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें केवल 2 फैक्टर बनाने जिनका मल्टीप्लीकेशन तो होगा -8 और उनका उन फैक्टर्स का सम होगा -2। उनको प्लस माइनस करके उनका जो जोड़ है, जमा है, वो -2 आना चाहिए। तो यहां पे सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें देखो 2 दूनी 4, ये 4 हो गए और ये 2 की गुणा 4 में करेंगे तो हम 8 आ जाएगा। उसके साथ हम माइनस का साइन एक में दे देंगे तो हमें -8 मिल जाएगा। फिर बात 4 में से 2 जाएंगे तो यहां पे 2 भी बच जाएंगे, लेकिन हमें -2 बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे अभी साइन नहीं रखेंगे, यहां करना है x², ये 4x और ये 2x और ये -8। अभी देखो यहां पे 4x और ये 2x, यहां पे -8, ये मैंने साइन नहीं रखा यहां पे। अब साइन रखने का तरीका क्या है, यहां हमें क्या चाहिए -8। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि इन दोनों में से एक का निशान माइनस का होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अब पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा वो डिसाइड कैसे करेंगे, यहां पे देखेंगे वैल्यू। यहां पे क्या चाहिए हमें, -2 चाहिए। तो -2 चाहिए तो जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन दे दो और छोटे वाली के साथ प्लस साइन दे दो। देखो ये दिखने में सिंपल लग रहा है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सिंपल ही होता है, लेकिन जब तुम क्वेश्चंस करोगे जो बड़ी वैल्यूज आएंगी उनमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज होगे कि यहां प्लस किसको दे, माइनस किसको दे, मल्टीप्लाई क्या करें। ओके, तो ये इसको सीरियसली लो कि ये क्वेश्चन ढंग से समझो। अब यहां क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। यहां पे 2 जोड़े बना लिए हमने। अब ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, इस जोड़े में से हमें एक वैल्यू कंपेयर करके जो कॉमन है वो वैल्यू लेनी है। यहां पे देखो x², यहां पे x, दोनों वैल्यूज में x का मल्टीपल है। यहां पे देखो x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x की मल्टीप्लाई x में कर रहे हैं, तो यहां पे इसका मतलब x है। x फैक्टर को बाहर निकालो क्योंकि यहां पे भी x है और यहां पे भी x, और यहां क्या बचा, यहां पे बचेगा x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² बचेगा, माइनस यहां पे कितना है 4, तो 4 बच गया यहां। तो x की मल्टीप्लाई x में करी x², x की मल्टीप्लाई -4 में करी तो -4x। इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद अब इस जोड़े में से कंपेयर करो, कॉमन लो। यहां पे 2 और यहां पे 8 के अंदर 2 का फैक्टर होता है तो यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा। ये प्लस का साइन ध्यान रखना, यहां पे प्लस का साइन है तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। अगर यहां माइनस का साइन होगा तो वो क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, उसको भी लेंगे अभी। यहां पे प्लस लिया हमने और ये 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचा, यहां बचा x और ये -4। अगर मैं 2 की गुणा 4 में करूंगा तभी तो आएगा यहां पे 8। ओके, माइनस इसकी वजह से माइनस आया तो ये कॉमन आ गया। अब देखो यहां जो ये 2 वैल्यूज आएंगी, ये जो 2 वैल्यूज आएंगी इनमें हमेशा एक वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये कॉमन होगी। अब इस बात को ध्यान रखना कि सर जी ने बताया है कॉमन होगी, और तुम्हारे क्वेश्चन जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हारा यहां पे प्लस आ रहा हो फॉर एग्जांपल, तो तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे नहीं सर जी ने कहा था कि यहां पे प्लस, दोनों वैल्यूज एक आनी चाहिए। तुम या तो ये करोगे, इसको प्लस कर दोगे, दोनों बराबर हो गई, या फिर ये करोगे नहीं सर ये वाला माइनस, ये वाला, ये सर ने तो कहा था ये दोनों बराबर होने चाहिए, यहां पे उन्होंने माइनस कर दो, नहीं प्लस आ रहा था माइनस कर दो, सर जी ने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं करना। इसका तरीका क्या है, अगर यहां पे प्लस आ रहा है और यहां पे माइनस आ रहा है तो हम प्रीवियस स्टेप में जाके चेक करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई है उसको पता चल जाएगा, अगर यहां प्लस आ रहा होगा तो पता चल जाएगा।
ओके, तो यहां पे दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। अगर नहीं आ रही तो हम प्रीवियस स्टेप में जाके उसको वेरीफाई करेंगे कि ये गलती है कहां पर है। अब यहां दोनों में से कॉमन लो, यहां पे x माइनस 4 ये कॉमन आ गया, और यहां पे x बचा और यहां पे प्लस का 2 बचा। ये दोनों वैल्यूज क्या बन गई हमारी, px। हमने कहां से स्टार्ट करा था, हमने px लिया था ये वैल्यू, और इसी वैल्यू से हमें ये वैल्यू मिली। तो इसका मतलब px किसके बराबर है, इन दोनों फैक्टर्स के मल्टीपल के बराबर है। अब बात आती है जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जीरोस कब कैसे फाइंड होते हैं, कि px की वैल्यू 0 मिल जाए, x की ऐसी वैल्यू जो px को 0 बना दे, तो वो फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए हमें क्या चाहिए, px की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अब यहां px क्या है, px हमारे पास क्या आया था, फैक्टर के फॉर्म में यह आया था x माइनस 4 मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू, यह हो गया 0 के बराबर हो गया। अब एक बात समझने वाली है कि मैं अगर 2 की गुणा फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर में 4 में मल्टीप्लाई करूं तो कभी 0 मिलेगा, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो यहां तो 2 वैल्यूज की 0 मिल रही है। 0 वैल्यू क्यों मिल रही है, कब मिलेगी, जब या तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में हो रही हो तो 0 मिलेगा, या फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 में हो रही है तब 0 मिलेगा। ये कंडीशन है ना। तो इसका मतलब या तो इसको 0 रख दो या इसको 0 रख दो, हम दोनों को 0 रख देते हैं। यहां पे x माइनस 4 ये 0 आ गया, और यहां x प्लस 2 ये 0 आ गया। तो x क्या आया, x आ गया यहां पे 4, और यहां पे x क्या आया, यहां पे आ गया -2। ठीक है, तो यहां ये 2x की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू ये वो जीरोस हैं जिनको, ये x की वो वैल्यूज है जिनको px में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। वेरीफाई करके देख लेना, यहां पे x की वैल्यू यहां 4 रख के देखो 0 आता है कि नहीं आता। यहां पे -2x की वैल्यू रखो, px 0 आता है कि नहीं आता, चेक करना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, अल्फा 4 आ गया और बीटा -2 आ गया, बीटा आ गया -2। अब जो देखो आधा क्वेश्चन हो चुका है, अब इसका वेरिफिकेशन करना है विद कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें क्या पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, यही सीखा है। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये आया अल्फा 4 और बीटा -2। ये कितना आ गया, ये आ गया ये आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, 4 में से -2 आ गया। इसके बाद -b अपॉन a, ये फाइंड करो। -b यहां पे ये तो माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या बताई थी हमने, b की वैल्यू यहां पे -2 थी, तो ये -2 वैल्यू ब्रैकेट में रखी, डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया x प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा और -b अपॉन a, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद एक और वेरिफिकेशन करना है, क्या, प्रोडक्ट का। इसको मिटा देते हैं, अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय बीटा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो अल्फा ये क्या होता है, ये होता है c अपॉन a, तो यहां अल्फा इंटू बीटा ये निकालो पहले। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। 4 की मल्टीप्लाई -2 में कर दो तो ये आ गया -8, और c अपॉन a क्या आ जाएगा, c अपॉन a हमारा क्या है, c कितना वैल्यू है, -8, यहां पे -8 ले लिया, और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 1 थी, तो ये कितना आ गया, ये भी -8 आ गया। तो यहां पे वेरीफाई हो गया, ये -8, दोनों वैल्यू -8 आ रही है, तो इसका मतलब स्टार कोफिशिएंट्स के साथ वेरिफिकेशन जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने हैं। तो हम एक